नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। नया जिला बनाना संगठन के लिहाज से भारतीय जनता पार्टी को पड़ रहा है भारी। हरियाणा प्रदेश में एक जिला जिसको संगठन के हिसाब से दो हिस्सों में बांटा बीजेपी ने, और उसका खामियाजा पार्टी को यह भुगतना पड़ रहा है कि जो ही नए जिले का जिला प्रधान बनाया और उसने अपनी कार्यकारिणी घोषित की, तब से उस जिले के बीजेपी के सबसे कद्दावर नेता और जो प्रत्याशी तक रहे, एक बार नहीं, दो बार नहीं, लगातार प्रत्याशी रहे पार्टी के समर्पित नेता, आज तक एक कार्यक्रम में भी शरीक नहीं हुए हैं। नई कार्यकारिणी बनने के बाद यह दर्शा रहा है कि बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं है। इस जिले में जिला प्रधान ने जिस ढंग से कार्यकारिणी बनाई, वो मैं इस वीडियो में आपको जब बताऊंगा तो आपको भी समझ में आ जाएगा कि आखिर जिला प्रधान और वरिष्ठ नेता में पेच कहां फंसा हुआ है। वीडियो को विस्तार से देखने से पहले आप सभी दर्शकों से यह अनुरोध है कि YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को हाइप जरूर करें, अपने विचार कमेंट के माध्यम से लिखें। जो दर्शक निष्पक्ष, निर्भीक और स्वतंत्र पत्रकारिता में विश्वास रखते हैं, वो हमें निरंतर आर्थिक सहयोग जरूर करें। उसके लिए आप हमारे मोबाइल नंबर 94 166 74 472 94 166 74472 पर गूगल पे या फोन पे जरूर करें। अब मैं जिस जिले का जिक्र कर रहा हूं, हांसी जिला, बीजेपी के संगठन के हिसाब से जो 5 नए जिले बनाए गए उनमें शामिल है। इस हांसी जिले में 7 विधानसभा क्षेत्रों के जिले हिसार के जिला प्रधान रहे अशोक सैनी को भारतीय जनता पार्टी ने हांसी का जिला प्रधान बनाया और हांसी में 3 विधानसभा क्षेत्रों को शामिल किया, जिसमें हांसी, नारनौंद और बरवाड़ा। अशोक सैनी साहब पहले 7 विधानसभा क्षेत्रों वाले हिसार जिले के जिला प्रधान रहे, लेकिन पार्टी ने उनको 3 विधानसभा क्षेत्रों वाले जिले हांसी की कमान दे दी। जब उनको यह कमान दी गई, उस समय ऐसा लग रहा था कि अशोक सैनी सबको साथ लेकर के चलेंगे, पार्टी की मजबूती के लिए काम करेंगे। और पहले तो उन पर बड़ा बोझ था 7 विधानसभा क्षेत्रों का, क्योंकि हिसार हरियाणा का सबसे बड़ा जिला था। लेकिन अब 3 विधानसभा क्षेत्र जिस हांसी जिले में हैं, उसको तो वो बखूबी सही ढंग से संभाल लेंगे। अशोक सैनी से बहुत ज्यादा उम्मीदें भी थी लोगों को, भाजपा के नेता कार्यकर्ताओं को भी, और उसका कारण यह था कि वो लगातार संगठन में पदोन्नति पा रहे थे। बैकवर्ड सेल या ओबीसी मोर्चा हम कह सकते हैं, वहां से शुरू होकर के और पार्टी के कार्यालय सचिव, जिला महामंत्री, जिला अध्यक्ष हिसार और फिर हांसी के जिला अध्यक्ष के तौर पर निश्चित रूप से ऐसा लग रहा था कि वो सब कुछ संभाल लेंगे। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं हकीकत। हांसी जिला बनने के बाद 9/7 को यानी 9 जुलाई को उन्होंने अपनी कार्यकारिणी घोषित की, खुद जिला प्रधान और उसके अलावा 21 अन्य पदाधिकारी बनाए गए। मैं आपको एक बार मोटा मोटी जो पदाधिकारी बनाए गए उनमें उपाध्यक्ष, महामंत्री, सचिव, कोषाध्यक्ष, कार्यालय प्रभारी, प्रवक्ता, आईटी प्रमुख, सोशल मीडिया प्रमुख, मीडिया प्रमुख और जिला संयोजक, मन की बात, ये सब बनाए गए। अगर मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बताऊं तो इसमें उपाध्यक्ष बनाए गए जयवीर माजरा, मुनीश गोयल, देवेंद्र शर्मा, नीरज देवी, राजकुमार पहल और पवन शर्मा। महामंत्री बनाए गए धर्मवीर अतेरिया, एडवोकेट और विजेंद्र लोहान। सचिव, लेकिन जो सचिव बनाए गए उनमें प्रवीण सैनी, सरला नाड़ा, डॉक्टर श्री शर्मा, पूजा गुंदली, ओमपाल यादव, प्रीति सेन। कोषाध्यक्ष बनाए गए महेश शर्मा, कार्यालय प्रभारी मंजीत जांगड़ा, प्रवक्ता रामफल बूरा, आईटी प्रमुख कुलदीप जांगड़ा, सोशल मीडिया प्रमुख प्रदीप कुमार, मीडिया प्रमुख जगमोहन यादव और जिला संयोजक मन की बात प्रवीण बंसल। इनमें से कुछ एक पदाधिकारी तो ऐसे हैं जिनको जो हांसी जिला है जिसमें 3 हलके हैं, उनके जो बड़े सीनियर मोस्ट भाजपाई हैं वो तक भी इनको नहीं जानते। तो आप अंदाजा लगाइए कि पब्लिक, आम जनता इनको कितना जानती होगी। अब आपको बताता हूं मैं असली बात कहां है, किस बात से खफा दिख रहे हैं कैप्टन अभिमन्यु। और जिन नेताजी का मैं जिक्र कर रहा हूं, कैप्टन अभिमन्यु, जब से यह कार्यकारिणी बनी है
वो भारतीय जनता पार्टी के हांसी जिले के एक भी कार्यक्रम में नहीं शरीक हुए। कैप्टन अभिमन्यु कोई छोटा मोटा नाम नहीं है भारतीय जनता पार्टी में, वो पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता रह चुके हैं। हरियाणा में मुख्यमंत्री पद के प्रबलतम दावेदारों में उनका नाम रहा। और कैप्टन अभिमन्यु एक ऐसे नेता जो प्रदेश के बड़े पावरफुल मंत्री रहे। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा के सामने चुनाव लड़ने वाले भाजपाई हैं कैप्टन अभिमन्यु। वो कैप्टन अभिमन्यु जिन्होंने हिसार जिले में पार्टी की मजबूती के लिए दिन रात मेहनत की। अब मैं आपको एक कड़वी बात और बताता हूं। जो 3 विधानसभा क्षेत्र हैं हांसी में, हांसी से बीजेपी के विधायक हैं विनोद भ्याणा, दल बदलू नेता हैं, अलग अलग पार्टियों में रह चुके हैं और कोई मूल भाजपाई नहीं है। बरवाड़ा के विधायक रणबीर गंगवा मूल भाजपाई नहीं है। अगर तीनों विधानसभा क्षेत्रों के प्रत्याशियों में कोई मूल भाजपाई है तो वो कैप्टन अभिमन्यु है, जो संगठन का नेता है, जिसको संगठन की सूझबूझ और समझ है। लेकिन देखिए आप विचित्र बात, 21 पदाधिकारी और 22वें जिला प्रधान, 3 विधानसभा, अगर एवरेज भी देखें तो कम से कम 7 एक विधानसभा क्षेत्र में पदाधिकारी होने चाहिए। वैसे तो जिला प्रधान के हाथ में है, वो किसी में बनाए ना बनाए, जिला प्रधान के पास सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन हम एक जो है पंचायती टाइप की बात अगर करें तो 7 का अधिकार तो बढ़ता है। लेकिन यहां नारनौंद विधानसभा में बनाए गए 4, और जो 4 बनाए, बड़ी गजब बात मैं बताता हूं, और जो मेरे पास जानकारी है उन 4 से कैप्टन अभिमन्यु कतई संतुष्ट नहीं है। इन 4 में एक शख्स जिसके लिए प्रयास चल रहा था कैप्टन अभिमन्यु खेमे का जिला महामंत्री बनवाने के लिए, जिला प्रधान के लिए भी उनके लिए प्रयास किए गए थे। जयवीर माजरा, उनको जिला उपाध्यक्ष बनाया। विजेंद्र लोहान को जिला महामंत्री बनाया, जबकि कैप्टन साहब और उनका खेमा कई अन्य नामों पर विचार कर रहा था। और 2 महिलाएं, सरला नाडा और प्रीति सेन, जो इस टीम में ली गई हैं। कहीं ना कहीं कैप्टन साहब जिनकी एंट्री चाहते थे, क्योंकि लगातार इस विधानसभा क्षेत्र में सन 2009 से वो चौथा चुनाव लड़ चुके हैं, 9, 14, 19 और 24 का। 20 साल से लगातार इस इलाके में सक्रिय हैं। खुद का उनका घड़ी हल्का है, और अगर घड़ी हल्के के जिला कार्यकारिणी में उनके हिसाब से 1, 2, 3 नाम नहीं एडजस्ट हों तो फिर ऐसी चौधर का और ऐसे नेतृत्व का क्या फायदा। मनपसंद कार्यकर्ताओं को, जो कैप्टन साहब के मनपसंद कार्यकर्ता थे, उनको इसमें जगह नहीं मिली, और जिस एक शख्स को जगह मिली उसको मनपसंद पद नहीं मिला। आप अंदाजा लगाइए, जहां 7 तो कम से कम नारनौंद का हक बनता था कहीं ना कहीं, लेकिन वो हक अशोक सैनी साहब ने नहीं दिया। दूसरी बड़ी गंभीर बात, बरवाड़ा और हांसी दोनों जगह बीजेपी के विधायक हैं, और खुद भारतीय जनता पार्टी का आला कमान भी ये मान रहा है कि जहां जिन सीटों पर वो हारे हुए हैं वहां दमखम और जोर लगाने की जरूरत है। बाकायदा शैडो विधायक बनाए को प्रभारी के तौर पर, अन्य जो जीते हुए विधायक हैं उनको प्रभारी बनाया गया है हारी हुई सीटों पर। लेकिन यहां देखिए, हांसी से 22 में से 11 पदाधिकारी, आप अंदाजा लगाइए, और बरवाड़ा में 7, बरवाड़ा को उनका हक मिल गया, हांसी को हक से ज्यादा मिल गया। लेकिन नारनौंद वाले बेचारे क्या करें, जिनका प्रत्याशी भी चुनाव हार गया, जिनको संगठन में भी जगह नहीं। ऐसे हालात अशोक सैनी साहब की इस कार्यकारिणी में दिख रहे हैं। जिस सीट पर हारे उसकी तरफ अशोक सैनी का कोई ध्यान नहीं। कितनी विचित्र बात है। इसका मतलब अशोक सैनी साहब जिला के प्रधान, जो काम नायब सैनी और मोहनलाल बड़ोली साहब चाह रहे हैं कि हारी हुई सीटों को अगली बार जीतें, लेकिन वो यहां कोई फोकस ही नहीं कर रहे, कोई ध्यान ही नहीं दे रहे। हार जिस हल्के में हुई हो उसमें सबसे कम पदाधिकारी ये दर्शा रहा है कि हांसी के जिला प्रधान हारी हुई सीट की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। अब मैं आपको अगली गजब बात बताता हूं। 4 मोर्चे भारतीय जनता पार्टी, उन 4 में से 2 मोर्चों के जिला अध्यक्ष भी हांसी के, जिला प्रधान भी हांसी का, एक जिला महामंत्री भी हांसी में, और यहां तक कि बड़े बड़े जो प्रमुख पद हैं इस पूरी कार्यकारिणी में, मुख्य उनमें ज्यादातर हांसी वालों का प्रभुत्व। यह दर्शा रहा है कहीं अशोक सैनी साहब हांसी पर ही पूरा फोकस जिस ढंग से कर रहे हैं, वो विधानसभा चुनाव की तैयारी में तो नहीं लग रहे हैं खुद, क्योंकि हांसी उनका खुद का विधानसभा क्षेत्र है। लेकिन सैनी साहब को यह नहीं भूलना चाहिए,
अभी वो पूरे हांसी जिले के जिला प्रधान हैं, उस नाते जो क्षेत्र कमजोर है उस पर तो उनको विशेष ध्यान देना चाहिए। 4 मोर्चे, बरवाड़ा विधानसभा में कोई मोर्चा का अध्यक्ष नहीं, यह भी दर्शा रहा है कि यह कार्यकारिणी जो अशोक सैनी साहब ने बनाई है ये टोटली इनबैलेंस है। यानी इसमें कहीं कोई जो एक एरिया को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए वो इस कार्यकारिणी में कहीं नजर नहीं आ रहा है। और यही कारण है कि पिछले जब से हांसी नया जिला बना है तब से हम देख रहे हैं कि हांसी जिले में बीजेपी कोई बहुत ज्यादा मजबूती नहीं प्राप्त कर रही है। एक और बड़ी गजब बात बताता हूं, अभी सीएम विंडो के एमिनेंट पर्सन बनाए गए, प्रदेश सरकार ने घोषणा की, और उसमें भी बड़ा गजब देखिए, जिस विधानसभा क्षेत्र में लगातार बीजेपी जीत रही है वहां बनाए गए 6 हांसी में। जहां बीजेपी इस बार जीती है बरवाड़ा, वहां बनाए गए 4, और नारनौल जहां भाजपा हारी हुई है वहां बनाए गए 5। या यह भी दर्शा रहा है कि हांसी पर ही अशोक सैनी का विशेष फोकस है। और अगर एक और गजब बात मैं आपको बताऊं, पीछे ग्रीवेंसेस कमेटी के सदस्य भी बने। मैंने तीनों लिस्टों का बड़ी गहनता से अध्ययन किया। बहुत लोगों के मेरे पास फोन आए, पूरे हांसी जिले से बहुत लोग फोन कर रहे हैं, उनमें भाजपाई भी शामिल हैं। और उस लिस्ट को जब देखा गया तो उसमें बिल्कुल स्पष्ट दिखा कि अपनी ही जाति के एक नेताजी पर बड़े मेहरबान दिख रहे हैं अशोक सैनी साहब। कार्यकारिणी बनाने की बारी आई तो उनको एक मोर्चे का अध्यक्ष बना दिया, ग्रीवेंसेस कमेटी की बारी आई तो उनको सदस्य बना दिया गया, सीएम विंडो एमिनेंट पर्सन की बारी आई तो भी उस लिस्ट में उनका नाम। आप अंदाजा लगाइए, जब भी कोई पोस्ट भरनी होती है चाहे संगठन की चाहे सरकार की, तो सैनी साहब अपने चहेतों को सबसे आगे रखते हैं। इन पूरी लिस्टों को जब बड़ा गहनता से अध्ययन किया गया तो स्पष्ट तौर पर दिख रहा है कि ज्यादातर उन लोगों को तवज्जो दी जा रही है जो अशोक सैनी के नजदीकी हैं, और बहुत से उन लोगों को खुदे लाइन लगाया जा रहा है जो वास्तव में भारतीय जनता पार्टी के लिए समर्पित हैं, जिन्होंने अपना बहुत लंबा जीवन बीजेपी को देने का काम किया है। जिस ढंग से भारतीय जनता पार्टी 11 साल से सत्ता में है, आज ठीक है लोग नहीं बोल रहे क्योंकि सरकार है, भाजपाई भी नहीं बोल रहे, लेकिन अंदर खाने ये भाजपाई जिनमें बहुत लोग हैं जो नाराज हैं पार्टी के इस तरह के सिस्टम से, और आम और साधारण कार्यकर्ता नहीं, बड़े बड़े नेता पार्टी के सिस्टम से नाराज हैं। और यही कारण है कि कैप्टन अभिमन्यु जैसा समर्पित भाजपाई अशोक सैनी द्वारा कार्यकारिणी घोषित करने के बाद बीजेपी के किसी कार्यक्रम में हांसी जिले में नहीं दिखा। और बड़ी गजब बात, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आए जब ऑफिस का उद्घाटन था, यहां के प्रभारी महामंत्री और कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी आए, बड़े बड़े नेता आए, लेकिन एक शख्स जो नहीं आया वो कैप्टन अभिमन्यु। अगर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के नेतृत्व ने और प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी साहब ने तुरंत प्रभाव से हांसी जिले में जो चल रहा है उस पर ध्यान नहीं दिया, तो इस बार तो 2 सीटें 3 में से बीजेपी जीती हुई है। अगली बार ये आंकड़ा क्या पता कहां जाएगा, क्योंकि खुद जो भाजपाई हैं वो ही अपने आप को नहीं समझ पा रहे कि हम पार्टी के लिए कितना काम करें। इसमें एक और बड़ी गजब बात बताता हूं मैं, बरवाड़ा को लेकर के, बरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के जो पदाधिकारी इस जिला कार्यकारिणी में बढ़ाई, उनमें मैं नाम बताऊंगा और आप बताना इनमें कोई किसी गांव का भी हो तो। मुनीश गोयल बरवाड़ा शहर, देवेंद्र सैनी बरवाड़ा शहर, पवन शर्मा बरवाड़ा शहर, प्रवीण सैनी बरवाड़ा शहर, पूजा गुंदली बरवाड़ा शहर, महेश शर्मा बरवाड़ा शहर, लाडवा, डाबड़ा, मीरका, खरड़, मायड़, बगाना, बड़े बड़े गांव, मिर्जापुर, न्याणा, खोखा, खरकड़ी, बड़े बड़े गांव राजली इस बरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में। लेकिन यहां पर देखिए, एक शख्स को भी इस जिला कार्यकारिणी में नहीं लिया गया। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अशोक सैनी साहब इस कार्यकारिणी के माध्यम से बीजेपी को मजबूत करना चाह रहे हैं या केवल जो अपने खासम खास हैं उनको एडजस्ट करना चाह रहे हैं। बहरहाल जिस ढंग से चल रहा है सिस्टम, अगर यह लंबा चला तो पार्टी के लिए बड़ा नुकसानदायक होगा। अभी
हमारे पास कुछ और भी सूचनाएं हैं हांसी जिले का जो बीजेपी का संगठन है उसको लेकर के, उन पर हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। आपके पास भी हांसी जिले से संबंधित बीजेपी की या हरियाणा प्रदेश के किसी भी कोने में कोई भी सूचना इस तरह की हो तो आप हमसे जरूर साझा करें। आप जरूर कमेंट करें कि हांसी जिले में जो चल रहा है, जिस ढंग से कैप्टन अभिमन्यु की नाराजगी स्पष्ट दिख रही है, उस पर आपका क्या कहना है। आप लगातार हमारे साथ बने रहें, हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को हाइप जरूर करें, अपने विचार कमेंट के माध्यम से लिखें। जो दर्शक आर्थिक रूप से सक्षम हैं वो हमें निरंतर आर्थिक सहयोग जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।